नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं बोल रहा हूं 2 जून 2026 और आज ममता दीदी ने, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक धरने का कार्यक्रम डिक्लेयर किया था। अगर पिछले 15-20 साल में आपने टीवी पर या कहीं भी ममता दीदी के फोटो देखे होंगे, विजुअल देखे होंगे, तो आपको एक बात पक्की याद है कि ममता दीदी अकेली नहीं होती। ममता दीदी के पीछे हजारों लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। हर बार ममता दीदी आगे रहती है और उनके पीछे प्रचंड झुंड चलती हुई दिखाई देती है। कल परसों की बात है, उनका लाडला भतीजा अभिषेक बैनर्जी कई सोनारपुर नाम के जगह पर गया था। वहां लोगों ने उनको पीटा। कितना पीटा ये बात अलग है, उस पर चर्चा हो सकती है। उनके और लाडले सहयोगी कल्याण बैनर्जी, जो लोकसभा के मेंबर है, उनको भी कहीं पीटा गया, ऐसा ड्रामा उन्होंने किया कहा जाता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे कार्यालयों पर बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं और उसको कोई कानून या पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है, तो उसका निषेध करने के लिए ममता दीदी ने एक धरने का कार्यक्रम घोषित किया था। और वो कहीं महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के पास गई, स्मारक के पास गई, वहां उन्होंने फूलमाला अर्पण की और अपनी जगह कहीं पहुंची। तो हमेशा ममता दीदी जिस भीड़ में दिखती है, वो जमावड़ा नहीं था। और इसकी चर्चा हो गई कि जब खुद ममता धरने पर बैठने वाली, आपको याद है इस अभी अभी जो विधानसभा चुनाव हो गया जिसमें ममता दीदी की बुरी हार हो गई, उस चुनाव के पहले जो मतदार लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसके लिए जो सुधारना काम चल रहा था, एसआईआर, उसके खिलाफ ममता दीदी ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था। कम से कम 4-5 दिन तो उन्होंने कोलकाता के चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया था। एक समय था कोलकाता के सीबीआई के कार्यालय के बाहर इन्होंने धरना दिया था और उस धरने में उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, बंगाल के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, शासकीय प्रशासकीय कर्मचारी भी बैठते थे। बाकी उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा तो होता था, लेकिन ममता का मतलब भीड़। आज 2 जून 2026 को वो भीड़ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ममता इतनी लाचार, इतनी थकी मांदी दिखाई दे रही थी। ये लड़ना चाहती है, लेकिन हाथ उठाने के लिए भी उनके शरीर में कोई ऊर्जा बची नहीं है। लोगों को दिखाना चाहती है कि वो लड़ाकू ममता आज भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। ये जो बोला जाता है, उसी स्टाइल से ममता बंगाल को और दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मैं खत्म नहीं हुई हूं, मैं लौटूंगी। लेकिन बात यह है कि उनका जो चित्र लोगों के दिमाग में पिछले 20-25 सालों से छपा हुआ है, वो और आज का चित्र अलग है। मुझे आज भी याद आता है जब 2011 में ममता दीदी ने बंगाल की विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को वाम फ्रंट, वामपंथी जो फ्रंट थी, गठबंधन था, उसको पराजित किया था। तो राजभवन जाकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली ममता दीदी राजभवन से चलते चलते मंत्रालय राइटर्स बिल्डिंग तक आई थी। आगे ममता थी और उनके पीछे हजारों 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 लोग चलकर आ रहे थे और दिखाई दे रहा था कि देखो, कोलकाता
वाम लेफ्ट गठबंधन से ममता ने जीत लिया है, छीन लिया है, और ममता चलती आ रही थी, और हजारों हजारों लोग, पुरुष महिलाएं बच्चे बूढ़े, सब ममता के पीछे चल रहे थे। वो मुख्यमंत्री आई थी बनकर, और आज 15 साल बाद वो ममता धरने पर बैठ रही है, रास्ते पर उतर रही है, लेकिन उनके पीछे चलने के लिए 5-15 हजार लोग भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए? वैसे देखो तो कल परसों के चुनाव में ममता दीदी की बुरी हार हो गई है, फिर भी अगर 41% वोट ममता को मिले हैं, तो 41% वोट देने वाले लोग है कहाँ? 41% मतलब डेढ़ डेढ़ 2 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। तो वो सब ममता को वोट देने वाले आज बुरी हालत होने के बाद ममता के पीछे क्यों खड़े नहीं है? इसका मतलब साफ है, जब तक 4 मई मतगणना नहीं हो रही थी, तब तक ममता का दबदबा था, ममता का डर था, ममता की दहशत थी, ममता का टेरर था। डर के मारे भी ममता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, वोट देने की बात तो दूर की रही। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और ममता के खिलाफ वोट किया, अर्थात सेंट्रल फोर्सेस ने, केंद्रीय पुलिस बल ने उतनी सुविधा और सुरक्षा दी थी कि ममता को वोटिंग सेंटर में डरकर छुप जाने की जरूरत नहीं थी। तो बात साफ थी। लेकिन फिर भी अगर 41% में 20% भी वोट ममता दीदी के सच्चे हैं, 40-41% में अगर ममता दीदी के 20% भी वोट उनको चाहने वालों के हैं, तो आज वो 20% यानी कम से कम 1 करोड़ के आसपास पूरे बंगाल में, तो कोलकाता में ऐसे कम से कम 15-20 लाख लोग हो सकते हैं। वो क्यों नहीं ममता के साथ आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? 15 साल पहले जो लोग, ममता पहली बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी तो उसको पीछे पीछे चलने के लिए दौड़ दौड़ कर घर से निकल कर आ रहे थे, वो आज ममता को उनकी जरूरत है उस वक्त कहां गए? समझना वो जरूरी है। ये क्यों हो गया? ममता जमाना भूल गई है, ममता जमाना भूल गई है, और ममता को ममता दीदी बोला जाता है। और मुझे 30-35 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें भी दीदी शब्द था, दीदी शब्द था। याद है वो गाना? दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। याद है आपको वो गाना? मुझे आज ममता को धरने पर बैठते हुए आसपास भीड़ नहीं है, ये देखकर वो गाना याद आ गया, लेकिन शब्द बदल गए थे। और वही तो मैंने हेडिंग बनाया, दीदी तेरा तेवर पुराना, हाय। ये आज है कॉकरोच का जमाना, ये आज कॉकरोच का जमाना है। एक कोई लेता है ना, वो डिब्बा लेता है और हवा मारते हैं तो कॉकरोच भाग जाते हैं। दीदी आज तुम्हारी ताकत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये कॉकरोचा का जमाना है। आजकल पार्टियां सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से चलती है, और उस पर मीडिया चर्चा करता है। एक किसी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की स्लोगन दे दी, और पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ गया, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसके पीछे पड़ गया कि अरे ये पार्टी तो पॉपुलर होते जा रही है। पॉपुलर का मतलब क्या है? कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, तो बस लाइक करो, बस फॉलो करो, बस 2 40 40 40 करोड़ कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर बन गए। ममता दीदी भूल गई कि पिछले 15 साल में उन्होंने
जो पूरे बंगाल में एक टेरर और दहशत पैदा की थी, उससे डरकर लोग आते थे, लोग आते थे, या उनको उठाकर लाया जाता था, ट्रक में बिठाकर, बस में बिठाकर, ट्रेन में बैठाकर ममता दीदी के लिए इकट्ठा किया जाता था। उस इलाके का जो गुंडा ममता दीदी का केडर था, वो धमकाता था, कल परेड ग्राउंड पर हाजिर हो जाओ, ट्रक आएगा उसमें चढ़ जाओ और परेड ग्राउंड पर ममता दीदी को सुनने के लिए हाजिर हो जाओ। और ममता दीदी किसी दर्शन देने के लिए अनेक तरीके से आकर घूमती रहती थी, पूरे इधर उधर उधर उधर, हाथ में माइक लेकर। याद है आपको? वो सब डरे हुए थे, डरे हुए थे। वो कॉकरोच का फवारा ममता हम पर मारेगी तो मर जाएंगे। ये कॉकरोच का जमाना है, तो उसमें पुराने तेवर नहीं चलते। ममता दीदी, तुम्हारे तेवर अब पुराने हो गए हैं, उसको कोई डरता नहीं है। जैसे एक जब हम स्कूली बच्चे वगैरह थे, उस वक्त एक पंप मिलता था, डिब्बे में वो लिक्विड डालते थे, रॉकेल डालते थे और फवारा मारते थे। वो जमाना गया। आजकल वर्चुअल जमाना है, कॉकरोच का जमाना है। थोड़ा ये चला दिया तो भाग जाते हैं सब। और ममता दीदी की पार्टी ओरिजिनल कॉकरोच पार्टी है। कॉकरोच काटेगा पता नहीं, कॉकरोच डंक मारेगा पता नहीं, लेकिन डरता डरता तो हर कोई है कॉकरोच से। छी 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 छी। हम कॉकरोच को देखकर हमारे गंदा दिमाग, गंदे जैसे गंदी बात दिमाग में आते, हम झटक देते हैं। इसका मतलब हम कॉकरोच को डरते हैं? नहीं, हमको लगता है ये गंदगी है। ममता उसको ताकत समझ बैठी, ममता उसको ताकत समझ बैठी। तो आज जो कोई वर्चुअली किसने कॉकरोच पार्टी बनाई है ना, उसको पता नहीं कि वो वर्चुअली है। फिजिकल कॉकरोच पार्टी ममता दीदी ने बनाई, और जिसके डर से लोग वोट देने को नहीं जा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो सब कॉकरोच का डर था। अमित शाह ने 3.5-4 लाख सेंट्रल फोर्सेस पूरे बंगाल में फैला दिए, और कॉकरोच डर कर अपने अपने बिल में छुप गए। तो ये धरने, भीड़ जमावड़ा, झुंड, इसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। कितना भी बड़ा झुंड हो कॉकरोच का, उस पर एक फवारा मारा जाता है ना, तो जब ये जमाना, उसका परिणाम दुनिया देख रही है। देखते देखते 1 महीने में 4 मई को काउंटिंग हो गया था, और मैं बोल रहा हूं वो 2 जून है। अभी 2 दिन बचे हैं 1 महीना पूरा होने के लिए, लेकिन 4 हफ्ते तो हो गए। और 4 हफ्ते में ममता का जो झुंड था, उसकी हवा निकल गई है। क्योंकि कॉकरोच, ममता दीदी की पार्टी ओरिजिनल कॉकरोच पार्टी थी। और देखते देखते एक सीआरपीएफ का फवारा आ गया, भाग गए सब, भाग गए। तो दीदी, तुम्हारे तेवर कायम है, लेकिन उसका परिणाम होने वाला नहीं, क्योंकि ये जमाना कॉकरोच का है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।